क्या बीजेपी 2024 का लोकसभा चुनाव जीतेगी? अगर हां तो कितने बड़े अंतर से? आज ये सवाल हर किसी के मन में होगा। साथ ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी ये जानने के लिए काफी इच्छुक हैं कि ऐसे में इस सवाल का उत्तर जानने के लिए बीटी मार्केट्स ने एक सर्वे करवाया। इस सर्वे ने बीजेपी के 400 पार के ड्रीम के टूटने की बात बताई और जैसे ही ये बात सामने आई हड़कंप मच गया। 19 अप्रैल से शुरू हुए चुनाव के बाद शेयर बाजार और सट्टा बाजार की सर्वे में बीजेपी के लिए नतीजे जो अनुमान से काफी कम नजर आ रहे हैं। जहां बीजेपी 370 से 410 सीटों पर जीत की संभावना जता रही है और बताई गई है। हाई स्तर पर बड़े इंडिया वीएक्स ने शेयर निवेशकों को बेचैन कर दिया है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों से घबराहट भले थोड़ी कम होती है, वो उम्मीद बंधाते हैं, लेकिन बाजार विश्लेषकों के बीच इस बात को लेकर संदेह है कि क्या बीजेपी 400 पार का लक्ष्य पूरा करेगी। और भी अब तो संदेह यह हो गया है कि क्या बीजेपी ये चुनाव जीत पाएगी। बिजनेस टुडे मार्केट विश्लेषकों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि बीजेपी लक्ष्य से काफी पीछे रह सकती है। विश्लेषकों के मुताबिक जितनी सीटें शेयर बाजार के बढ़ने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती हैं। अब देखना यह होगा कि कम मतदान प्रतिशत बीजेपी की संभावनाओं पर कितना प्रभाव डाल सकता है। अगर जानकारों की माने तो एनडीए के लिए 400 सीट को पार करना काफी आसान नहीं है, क्योंकि पिछले 10 साल में सत्ता विरोधी लहर बनी है। एनडीए अपने पिछले चुनाव के आंकड़ों को छू ले या पार कर जाए, ये काफी मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि इस बार बीजेपी की गठबंधन जो सरकार है और दक्षिण से भी जो खबरें आ रही हैं वो काफी अच्छी नहीं आ रही हैं। रेल गैर ब्लॉकिंग के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह के मुताबिक इस बार भी बीजेपी की नेतृत्व वाली सरकार का गठन संभव नजर आ रहा है, लेकिन काफी मुश्किल है। हालांकि बाजार की धारणा इस बात से काफी प्रभावित होती है कि बीजेपी कितनी सीटें जीतती हैं। मौजूदा बाजार के रुझानों पर के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी की जीत की उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। जानकार ये मानते हैं कि चुनाव के समय मार्केट में कुछ अस्थिरता रहती है। 2004 में यूपीए की जीत को दोहराने का डर बाजारों को परेशान कर रहा था, क्योंकि अप्रत्याशित घटना के कारण एक ही दिन में सेंसेक्स 15% की गिरावट आई थी। पिछले एक साल में बाजार काफी ऊपर चढ़े और एनडीए की जीत की उम्मीद की जा रही थी। अगर एनडीए सत्ता में वापस आती है तो पीएसयू, रक्षा, ड्रोन, एमएमसी, तार और केबल धातु, प्लास्टिक पाइप, ईएमएस जैसे क्षेत्रों में काफी नकारात्मक प्रभाव या बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि एनडीए अगर 272 का आंकड़ा पार कर लेता है तो ये इस बार काफी बड़ी बात होगी। ज्यादातर बाजार में काम करने वाले जो लोग हैं वो इसी फार्मूले को मान रहे हैं। देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है।